हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला एक नया मेडिसिन जो कि है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट। देखिए, ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट जो है या फिर ऑफ्लोक्सासिन जो मेडिसिन होती है वो क्या होता है कि बैक्टीरियल का इन्फेक्शन अगर बॉडी में के किसी भी पार्ट में अगर होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि बॉडी के पार्ट में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरिया को किल करता है और उसका जो ग्रोथ होता है ना उसको रोकता है। ठीक है, तो उस तरह से इसके वजह से कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक करा जाता है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी इन्फेक्शन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, कितनी डोज दिया जाता है ऑफ्लोक्सासिन का और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है बस, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ्लोक्सासिन जो है एक एंटीबायोटिक है, जो कि मैंने पहले बताया। एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो तो उसे ठीक करेगा, ना कि वायरल इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, फंगी, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया के जरिए से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ये किल करेगा, या फिर उसके जरिए से जो इन्फेक्शन होता है उसको ये ठीक करेगा। आई होप कि क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। आइए बात कर लेते हैं ऑफ्लोक्सासिन के बारे में। देखिए, ऑफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो है ये क्वानोलोन ग्रुप की मेडिसिन है और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरिया को का ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, वो उसको जो हो गया है उसको किल करता है, उसके साथ साथ उसका जो ग्रोथ होने वाली है उस ग्रोथ को रोक देता है, ताकि जो इन्फेक्शन हुई है उस इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ है और इसमें आती है, जैसे अगर कंडीशन को देखें, जैसे कि आपको यूटीआई के केस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आरटीआई के केस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है, जैसे कि निमोनिया वगैरह शिकायत, लारिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितना भी आता है, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो हो जाती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया। कान के मिडिल पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाती है, फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे इसका यूज़ करके उसको किल करके उस बैक्टीरिया को, उस डिजीज़ को ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी पेल्विक साइड में जैसे कि वेजिनल डिस्चार्ज वगैरह जो होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन आता है किसी बैक्टीरिया के कारण तो वहाँ पे भी इसको दे करके यूज़ किया जाता है। डायरिया के केसेस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब इंटेस्टाइन में हो जाता है तो फिर डायरिया या लूज मोशन होने लगता है, तो उस डिजीज़ को भी या फिर उस बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि आपको जो डॉक्टर है वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कोई अलग डिजीज़ में भी इसका प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, ये तो हो गया कुछ कॉमन कंडीशन जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट से पहले बता दूँ मैं इसका डोजेज। देखिए, इसका डोज जो बात करें हम लोग तो बॉडी वेट और सिविरिटी के अनुसार देख करके ही दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे अगर कॉमनली एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो एडल्ट डोज अगर देखेंगे तो इसमें 200 से 400 mg तक, ठीक है, टैबलेट 200 या 400 mg तक की स्ट्रेंथ में इसको दिया जाता है। वो दिन में दो डिवाइडेड डोज में 2 बार या 3 बार करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना है या फिर कौन सी डिजीज़ पकड़ी है, उसके अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। ऐसे कॉमनली अगर देखें तो 3 से 7 दिन तक इसका यूज़ कराया जाता है। या फिर हो सकता है कि डिजीज़ या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जैसे लंग्स वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा समय तक 7 से 10 दिन 15 दिन तक मेडिसिन चलाया जा सकता है। ठीक है बस, तो ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ का कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डोज का प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थी डोजेज। अब देख लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट। देखिए, साइड इफेक्ट में हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसीलिए कोई भी मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जब भी मेडिसिन यूज़ करें तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि कोई भी अगर साइड इफेक्ट हो, जैसे कि आपको अगर स्किन पे रैशेस पड़ता है, जैसे हेडेक होना, नोज़िया, वोमिटिंग होना, या फिर स्किन पे रैशेस पड़ना, या फिर इसके साथ साथ क्या होता है जॉइंट्स में पेन होने लगना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक दें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो दे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी टोटल ऑफ्लोक्सासिन की इन्फॉर्मेशन, जो कि जिसके बारे में मैंने बताया कि कहाँ कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो इसके बारे में बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी जितनी भी डिजीज़ मैंने बताया ये किस तरह का होता है। ठीक है, सब डिजीज़ का सिम्टम के साथ बताऊंगा जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें मैं आपको। तो आई होप कि आप लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।